अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 101 की जो है वो असाइनमेंट देखेंगे। और स्टूडेंट्स असाइनमेंट बहुत इजी है, लेकिन थोड़ी सी आपके लिए प्रोग्रामिंग के हवाले से असाइनमेंट है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को जो है वो असाइनमेंट डिटेल से इस वीडियो में कवर करवा सकूँ। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये आपने अपने फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मेन बातें होंगी आपने याद करनी है इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसी वीडियो के अंदर जो आपका फाइनल में यहाँ से कंटेंट पूछा जा सकता है उसके हवाले से भी मैं आपको जो है गाइड करता रहूँगा। इसके अलावा फाइनल की तैयारी भी मेरी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें और पर क्लिक कर दें। चलते हैं जी अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ। आपने क्या करना है, आपने ऐसा एक कोड लिखना है इफ़ एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए, जिसके अंदर आपका अगर ग्रेटर देन 60 हो तो आपने फर्स्ट डिवीजन कह देना है। यानी कि अगर हम एंटर करें जो हमारे मार्क्स हैं वो 60 से ग्रेटर हैं तो हमारी फर्स्ट डिवीजन आ जाए। अगर हम मार्क्स जो है वो तकरीबन 45% के इक्वल जो है करें या लेस देन 60 हो तो हम जो है वो सेकंड डिवीजन कह दें। हम जो है वो अगर 33 या लेस देन 45 हो तो हम थर्ड डिवीजन कह दें। और अगर हमारी लेस देन 33% हो तो हम हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो फेल का जो डिजिट है वो प्रिंट होना चाहिए। देखिए इस तरह का स्क्रीनशॉट आपने लेना है। स्क्रीनशॉट लेते कैसे हैं इंशाल्लाह वो भी आपको इसी वीडियो में जो है वो बता दिया जाएगा। आपने कंपाइलर पे कोड लिखना है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स यहाँ पर, कंपाइलर पे आपने कोड तो लिखना है, लेकिन कंपाइलर पे कोड लिखने के बाद आपने इसको MS वर्ड में जो है वो सबमिट करवाना है। आपने CPP फाइल को सबमिट नहीं करना है। चलते हैं अपने डायरेक्टली सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर मैंने कंपाइलर आपके लिए ओपन किया हुआ है। मैं आपको कंपाइलर से कोड समझाऊंगा हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये जूम करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं सिर्फ आपको एक दफ़ा कोड दिखाता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए जो मैंने कोड लिखा है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। तो देखिए यहाँ पर कोड आपके सामने है, मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये वही सारा आउटपुट आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है जो आउटपुट आपसे रिक्वायरमेंट में मांगा गया था। तो अब आपने करना ये है कि अब आपने मैं आपको MS वर्ड से समझाऊंगा और उसके बाद आपने इसको MS वर्ड से उठा के डायरेक्टली अपने आपने MS वर्ड में लिखने आपने जो है वो डेव C++ में लिखना है और वहाँ से आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और MS वर्ड में जाके पेस्ट कर देना है। कैसे ये काम करना है आगे जाके इंशाल्लाह इसमें बात जो है वो करते हैं। चलते हैं MS वर्ड की फाइल के ऊपर। जी तो स्टूडेंट्स मैं अपनी MS वर्ड की फाइल के ऊपर जो है वो आ चुका हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले ये आपकी हेडर फाइल होती है, ये लिखना लाजमी काम होता है। इतना सा काम आपने जो है वो मस्ट करना होता है हर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे वॉइड में लिख लें, इंट में लिख लें, आपकी मर्जी है। बहरहाल हम यहाँ पर इंट मेन लिखेंगे, इसका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता आपके कंपाइलर के ऊपर। उसके बाद हम अपने मेन प्रोग्राम की तरफ आते हैं। चूँकि अब हमने अपने आउटपुट के अंदर शो क्या करवाना था, अपना नाम, तो यहाँ पर आपने चेंजिंग लाजमी करनी है। जहाँ पर आपने चेंजिंग करनी है वो पार्ट मैंने आपके लिए येलो कर दिया है ताकि आपको हर चीज़ की अच्छी तरह से समझ आ सके कि हमने कहाँ कहाँ पर जो है वो चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पर आप करेंगे जिस स्ट्रिंग नेम अली। अली मैंने यहाँ पर चूँकि एक जनरल नाम लिखा हुआ है जो आपको उन्होंने आपके सामने में दिया हुआ था अली, इसलिए मैंने यहाँ पर अली लिख दिया। तो आपने करना ये है कि आपने अपनी मर्जी से यहाँ पर जो है वो चेंजिंग कर लेनी है। अपनी मर्जी के अलावा या जो आपका नाम है वो आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आपका नाम जो है वो हफ्सा है, आपका नाम तलहा है, आपका नाम वकास है, आपका नाम कोई भी आपका नाम है, आपने अपना नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमने दो तरह की आईडीज लिखनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे BC, अभी जो आपका वर्ड शुरू वाला होता है ना, जिस तरह मैं आपको बताऊं, ये आपने कोड के अंदर एंटर नहीं करना। आपकी फॉर सपोज आपकी आईडी है BC20045678, जो भी आपकी आईडी है, तो आपने ID 1 के अंदर BC लिख लिया और ये आपने प्रिंट करवा दिया। सेमीकोलन लगाना लाजमी है, ये नहीं लगाएंगे तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। उसके आगे स्टूडेंट्स ID 2 आ गया और ये आपके सामने जो आपकी ID का दूसरा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट आपने जो है वो स्ट्रिंग ID 2 के अंदर जो है वो मेंशन कर देना है। अच्छा, ये आपको ना जो असाइनमेंट है ये आपको मिल भी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझसे ये असाइनमेंट जो है वो डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। आपने चेंजिंग कहाँ पे करनी है, बस आप ये चेंज कर लें, बाकी आपको असाइनमेंट जो सोल्यूशन फाइल है वो मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगा। उसके आगे आपने ऑब्टेन मार्क्स के अंदर टोटल मार्क्स लिखने हैं, यानी कि अब आप यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। फिर उसके बाद आपके पास जो 4 कंडीशन है वो आपने लगानी है, S1 S2 S3 S4 और S5। अब देखें S1 70 है, S2 जो है वो 40 है, फिर 20 और फिर 70 और फिर 20 आ जाएगा। उसके बाद आपने करना ये है कि अब आपने मार्क्स को डिक्लेयर करना है। चूँकि आपकी फाइल में टोटल मार्क्स जो है या जो आपका आउटपुट आपको जो दिखाया गया है क्वेश्चन के अंदर वो 500 है, तो हम यहाँ पर टोटल जो मार्क्स है वो 500 को डिक्लेयर कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो प्लस करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को और इसको हम जो है वो एक यहाँ पर एवरेज का फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद सी आउट करवाएंगे स्टूडेंट का नेम, और उसके बाद सी आउट का मतलब ये ऐसा फंक्शन होता है
जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर वैल्यू को प्रिंट करके दे देता है। उसके आगे स्टूडेंट ये जो आपको डेल्टा एन नजर आ रहा है, सॉरी डेल्टा क्या नहीं, जो आपको लाइन यानी बैक लाइन एन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाओ। अब सी आउट स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी आपके आ जाएगी, यानी पहले स्टूडेंट का नेम प्रिंट होगा, फिर स्टूडेंट की आईडी प्रिंट होगी और फिर स्टूडेंट के जो ऑब्टेन मार्क्स है वो प्रिंट हो जाएंगे टोटल मार्क्स के बराबर। यानी कि अब पहले ऑब्टेन मार्क्स आएंगे और उसके बाद ये जो आपके पास लाइन है डिवीजन की ये आ जाएगी और उसके बाद टोटल मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। अभी आप ऊपर लगा के आए हैं टोटल मार्क्स किसके बराबर है, टोटल मार्क्स जो है वो हमारे बराबर है 500 के। अब ये आपकी मर्जी है, बहरहाल यहाँ पर आप इस कोड को कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, इस पे भी कोई डिपेंड या कोई भी इसका जो है वो साइड इफेक्ट नहीं होता, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर सी आउट आप एवरेज नंबर लगाते हैं, एवरेज नंबर का फार्मूला आपने ऊपर यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है कि जो ऑब्टेन मार्क्स है उसको मल्टीप्लाई करवा दो 100 के साथ और डिवाइड करवा दो टोटल मार्क्स के साथ, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जो है वो अपना अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे जो आपने अपने हैंडआउट्स के अंदर पढ़ी हुई हैं। इफ अगर क्या होगा, अगर जो पर बच्चा है या जो पर स्टूडेंट है उसके नंबर 60 के बराबर हैं तो आपने जो है वो डिवीजन फर्स्ट को शो करवाना है, यही हमारा क्वेश्चन था। अगर जो है वो 45 है या 45 से कम है, यानी 60 से कम है और 45 के बराबर है, तो आपने जो है वो डिवीजन सेकंड को प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पे देखें आपके पास वो कह रहा है सेकंड डिवीजन को सी आउट करवा दो, सी आउट का मतलब स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दो। एल्स इफ में दोबारा कह रहा है कि अगर ये 33 के बराबर है या 59 से क्या है ग्रेटर है, ये आपको जो साइन नजर आ रहा है ये 59 से ग्रेटर का आपको आ रहा है, या तो ग्रेटर है या इसके इक्वल है, तो आपने क्या करना है, आपने डिवीजन थर्ड को प्रिंट करवा देना है। और यही मैं डिवीजन थर्ड ही प्रिंट करवाऊंगा क्योंकि आपका जो आउटपुट है उसके अंदर डिवीजन थर्ड ही प्रिंट जो है वो हुई हुई है। एल्स वाले पार्ट में आप कहते हैं सी आउट करवा दो डिवीजन फेल, क्योंकि अब वो जाहिर सी बात है वो 33 से नीचे जो है वो परसेंट आ गया, तो आपने कहना जो फेल का जो पार्ट है वो हमने शो करवा देना है। तो ये आपके पास हो गया जी डिवीजन फेल। ये आपका एक प्रॉपर कोड है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस कोड को खुद लिखें, छोटा सा कोड है, मुश्किल कोड नहीं है। एक और बात स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अमूमन गलती करते हैं, यहाँ पर आपने अपनी असाइनमेंट के साथ जो है वो करना ये है कुछ कि आपने यहाँ पर इसको अपनी आईडी को कमेंट्स की फॉर्म में इस तरह लिखना है। ये आपको डबल बैक लाइन नजर आ रही है, इस तरह आपने अपनी आईडी लिख लेनी है, जो भी आपकी आईडी है 00 मैं फिलहाल यहाँ पे डाल रहा हूँ, और दूसरा आपने यहाँ पे अपना जो है वो नेम लिख लेना है। तो नेम आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट कैसे जो है वो अटेम्प्ट करना है। एक और बात स्टूडेंट, जब आप इसको डेव सी प्लस प्लस पे लिखेंगे, डेव सी प्लस प्लस पे लिखने के बाद आपको वो सेव का ऑप्शन मांगेगा। तो सेव आपने ना अपने नाम के साथ करना है, डॉट उसमें आपने स्पेसिस नहीं देनी और डॉट CPP लाजमी लिखना है, वरना आपको आपका आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके सामने जो है उसको प्रिंट करता हूँ। अब मैं आपको एक यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है वो टूल यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, वो आप ये डाउनलोड कर लें। इसका नाम है BANDI कैम, यानी बंदी कैम। ये आपका एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपने अपने स्क्रीन एरिया को सिलेक्शन करना होता है। कैसे सिलेक्शन करता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप जो है वो फुल स्क्रीन लिखेंगे, ये फुल स्क्रीन आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद आपने यहाँ से जो है इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये आपके पास कुछ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे आपका जो है वो स्क्रीन शॉट, मैं इसको आपको छोटा करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपके पास है जी ये स्क्रीन शॉट। आपने क्या करना है, आपने इसको क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन शॉट पे डिपेंड करना है कि आपका स्क्रीन शॉट ले लिया इसने, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो ये आपके पास इमेज आ जाएगी। पहली इमेज आपकी होगी जी स्क्रीनशॉट की। ओपन आउटपुट करेंगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट जो है वो नजर आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको करना है जी कॉपी करने के बाद MS वर्ड में आपने लाके इसको जो है वो पेस्ट कर देना जहाँ पर हमने अपनी फाइल को बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब आप यहाँ पर अपना कर्सर मूव करवाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल V दबाएंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा आपका स्क्रीनशॉट। यही वो आपसे मांग रहा था, ये आपको नजर भी आ रहा है। मैं आपके लिए थोड़ा सा मजीद इसको जूम कर देता हूँ। ये देखें आपके यहाँ पर नाम आ गया अली BC वगैरह, जो आपकी आईडी मैंने लिखी थी 44% थर्ड डिवीजन। तो ये आपने इस तरह इसको जो है वो क्लिक करना है, इस तरह आपने सेव कर लेना है। ये वो बात थी जो मैं आपको बता रहा था। इतनी सी काम या इतना सा ये जो सॉफ्टवेयर का मकसद आपको बताने का है वो ये होता है कि ये काम आपने इसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पर कैमरे का साइन बना होगा, इस कैमरे के साइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो सॉफ्टवेयर का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको मिल जाएगा। वैसे कीबोर्ड से भी हम ले सकते हैं लेकिन वो अमूमन वर्क जो है वो नहीं करता। तो आप ये वाला काम अप्लाई कर लें, ये काम आपके लिए ज़्यादा इजी भी है और ये सॉफ्टवेयर भी आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जो है वो असाइनमेंट्स आपसे पूछी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपकी असाइनमेंट थी। आपको दोबारा मैं बता दूं, ये असाइनमेंट आपको जो है वो सोल्यूशन मेरे चैनल पर या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह मिल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इसको खुद से बनाएं। मैं आपको एक दफ़ा कोड दोबारा दिखा रहा हूँ।
इसी कोड को आपने एज इट इज़ लिखना है। इसके अंदर कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आपने जो चेंज करना है वो आपकी यहाँ पर सिर्फ ये आईडी होगी और सिर्फ आपका जो नेम होगा वो आपको यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया, आपको पता भी लग जाए कि हमने ये तमाम चीज़ें हैं वो चेंज करनी है। इसके अलावा हमने कोई चीज़ यहाँ पर चेंज नहीं करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर फाइनल टर्म की तैयारी ज़रूर मिल जाएगी। फाइनल टर्म का लिंक भी आपको जो है मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। बहुत सारा इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी ज़रूर वहाँ से मेरी वीडियो से हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को जो है वो कामयाब करे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी रेगुलर क्लासेस भी अवेलेबल है जिसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।